ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ओम सभी शांति। को ओम शांति। आज बाबा ने कितना सुंदर प्रॉमिस लिया ना, सभी को परमात्मा समान बनना है, अपनी चेकिंग करके चेंज करके चले जाना है। बहुत सुंदर आज का हमारा होमवर्क है ये। अभी और आगे सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा जानते हैं मन और बुद्धि आप बच्चों के संस्कारों वश भागती है। बाबा कह रहे हैं हम बच्चों की जो मन बुद्धि है हमारे ही संस्कारों वश भागती है, वो संस्कारों के वशीभूत होकर भागती है। मतलब फिर यदि अब भी बाबा कह रहे हैं अब भी आप अटेंशन नहीं दोगे और अलबेले रहोगे तो ये आपके संस्कार और आपकी ही शक्तियों को इनके लिए क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये बन जाएंगे आपके संस्कार। आप जो है ये और ही शक्तिशाली बन जाएंगे जो हमने गलत अगर बना लिए हैं तो। बाबा कह रहे हैं कि हम मन के वशीभूत हो जाते हैं ना, मन हमें दौड़ा रहा है, हमें मन नहीं दौड़ाएगा। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, आत्मिक स्थिति पे रहना है। पर अगर हम मन के वशीभूत होकर भाग रहे हैं तो क्या होगा कि हम अलबेले होते चले जाएंगे और ये हमारे जो संस्कार है और शक्तिशाली होते चले जाएंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। बाबा कह रहे हैं इसलिए स्वयं को भिन्न भिन्न उच्च सम्मान दो। बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को क्या करना है, अपने आप को उच्च सम्मान देने हैं, उच्च से उच्च, और अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये याद दिलाना है। हर पल ये याद रखना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान पिता मेरे साथ हैं। ये मुझे याद रहना चाहिए हर पल। सारे उच्च सम्मान देने हैं स्वयं को और सर्वशक्तिवान हूँ, और वो सर्वशक्तिवान जो मेरे पिता हैं वो हर पल मेरे साथ हैं, ये याद रखना है। और यही सोचते सोचते जितनी भी हमारी समस्याएं हैं वो कमजोर होती चली जाएंगी। हम क्या करते हैं, हम समस्याओं को याद रखते हैं, परेशानियों को याद रखते हैं, ये सोचते हैं इस परेशानी से कैसे निकला जाए, और ये भूल जाते हैं कि उससे निकलने का याद रखने के चक्कर में हम उसी को याद करते रहते हैं कि इस परेशानी से कैसे निकलूं। तो हमें करना क्या है, हमें उस परेशानी को नहीं याद रखना, हमें याद रखना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान पिता मेरे साथ है। और जब ये सोचते चले जाएंगे, अपने आप को ऊंचे से ऊंचा सम्मान देंगे, तब हमारी जो कमजोरियां हैं वो खत्म होती चली जाएंगी, वो गायब होती चली जाएंगी। आगे परमात्मा कहते हैं देखो बच्चे, पिता की मदद आपको तभी मिलेगी जब आप दृढ़ता पूर्वक हिम्मत रख पिता की हर श्रीमत की पालना करो। बाबा कह रहे हैं बाबा की हमें मदद कब मिलेगी, वैसे तो बाबा मदद दे ही रहे हैं पर वो मदद हम लेते भी तो नहीं है। बाबा कहते हैं ना बच्चे मेरा हाथ छोड़ देते, मैं नहीं छोड़ता। हाथ छोड़ना अर्थात मदद नहीं लेना, अर्थात उनकी श्रीमत को फॉलो नहीं करना। जो बाबा कहते हैं, हमने जब समर्पण कर दिया, एक बार दो बार कितनी दफा हम बोलते हैं कि मैंने संपूर्ण समर्पण कर दिया, तो संपूर्ण समर्पण का अर्थ है फिर मनमत नहीं चलानी, परमत पर भी नहीं जाना। मन तो भटकाएगा, फिर से पुरानी आदत पुराने संस्कार सामने आते हैं, क्योंकि जब 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 हम एक दृढ़ निश्चय करते हैं तो उसी को कमजोर बनाने के लिए ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं कि हम फिर से पुराने संस्कारों को जागृत कर उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी दृढ़ता पूर्वक जब हमने हिम्मत का पहला कदम उठा लिया कि हमने समर्पण किया, तो फिर अगला कदम है कि बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करना है, तभी उनकी मदद हम तक आएगी। श्रीमत नहीं तो मदद आती ही नहीं है ना, फिर तो हम मनमत पे चल रहे हैं, तो हम तो खुद अलबेलेपन में आ गए। आगे बाबा कहते हैं 63 जन्म के तन मन धन संबंध संपर्क हर तरह के जो है आपके हिसाब किताब, 63 जन्मों के हिसाब किताब है ना हमारे, तन मन धन द्वारा किए गए कार्य जो थे हमारे, या हमारे संबंध संपर्क जो भी हमारे हैं, ये जो हिसाब किताब है हमारे 63 जन्मों के, सत्युग त्रेता के नहीं है, द्वापर से शुरू होते हैं। तो जो आप बच्चों ने अपने लिए स्वयं ही बनाए हैं, तो चुकते भी आप बच्चों को ही करने होंगे। बाबा कह रहे हैं जो 63 जन्मों में आपने हिसाब किताब बनाए हैं, ये स्वयं ही तो बनाए हैं, खुद ने ही कुछ कुछ ऐसा किया ना, अभी भी करते चले जा रहे हैं। बीच बीच में क्या करते हैं, श्रीमत को छोड़ मनमत पे आ जाते हैं कि नहीं बाबा ने ऐसे ही बोला है, ये भी बोला था बाबा ने, मुझे तो ऐसे बोला था।
बाबा अलग अलग नहीं बोलते, सबको एक समान बोलते हैं। बाबा तो एक ही बात बोलते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहिए, शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए कार्य कीजिए। शरीर तो यहीं छूट जाएगा, आत्मा के संस्कार साथ जाएंगे। तो मन बुद्धि संस्कारों पे कार्य करना है, शरीर पे नहीं करना है। शरीर को स्वस्थ रखना है, पर ध्यान कहाँ होना है? आत्मा के ऊपर। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी बाबा तो हमें मास्टर सुप्रीम सर्जन कहते हैं ना, सब बाबा ने सिखा दिया। तो बाबा कहते हैं जो आपने 63 जन्मों के हिसाब किताब बनाए हैं तन मन धन संबंध संपर्क के द्वारा, वो सब आपको ही चुकता करने पड़ेंगे। पर अभी भी आपको पिता का पूरा पूरा सहयोग है, बाबा तो सहयोग दे रहे हैं, है ना। शिव बाबा सहयोग के साथ साथ शक्ति भी आप में भर रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? हमें सहयोग तो देते ही हैं, गाइडेंस देते हैं ना बाबा हमें हर पल, तो वही तो उनका सहयोग है कि वो हमें हर पल अटेंशन में रखते हैं, हमारी कमियां दिखाते हैं और उन्हें ठीक करना भी सिखाते हैं। तो बाबा तो हर पल हमें शक्तियां भी भरते हैं, हमें शक्तियों से भरपूर रखते हैं ना पिता। तो कह रहे हैं कि ताकि शक्ति भर के क्या कर रहे हैं, ताकि आप सहज रीति अपना हिसाब किताब चुकतू कर पाए। बाबा क्यों हमें सर्व प्राप्तियां बाबा से ही तो हो रही है। फिर बाबा कह रहे हैं कि आपको जब सब कुछ बाबा दे रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दे रहे हैं श्रीमत के द्वारा, यही तो उनकी मदद है, सहयोग है। तो बस आपको क्या करना है, अपने आप को बाबा से कनेक्ट रखकर उस श्रीमत को फॉलो करना है और उनकी शक्तियों से जो हमें मिल रही हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के सारे हिसाब किताब को चुकतू करना है और अपने जो प्रारब्ध है उसको उच्च बनाना है। और भी आगे बाबा कहते हैं, परंतु पिता की मदद का पात्र आपको स्वयं ही बनना होगा। मतलब बाबा तो दे रहे हैं, लेना तो स्वयं पड़ेगा ना। बाबा तो दे रहे हैं, जब हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे लेने के लिए तो हम तक थोड़ी पहुंचेगी मदद, जो आगे बढ़ेगा उस तक पहुंच जाएगी। मतलब अपने हिस्से का एफर्ट हमें खुद डालना पड़ेगा, हमारा जो पुरुषार्थ है वो हमें करना पड़ेगा। हिम्मत का कदम अगर हमने बढ़ाया है तो फिर उस पर चलते रहना पड़ेगा, बीच बीच में फुल स्टॉप नहीं लगाना, रुकना नहीं है, इसमें कोई रेस्ट नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तो ये त्याग और तपस्या का जीवन है, जो जिंदगी भर नहीं किया वो अब करना पड़ेगा। जब निर्णय ले लिया कि हाँ मैं करने को तैयार हूँ, तो बाबा कह रहे हैं फिर करना है, फिर उसमें श्रीमत को नहीं लाना। बाबा की मदद है, बाबा तो कहते हैं ना बाबा किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे, आप बस करते चले जाइए। बाबा अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, सारा कुछ उन्होंने कर रखा है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा की मदद का पात्र आपको स्वयं ही बनना पड़ेगा। पिता तो मदद सबको दे रहे हैं, अर्थात बाबा की हमें क्या करना है, महीनता से पिता की हर श्रीमत को अच्छी रीति से समझना है और फिर उसी पर आगे बढ़ना है। हम क्या करते हैं, श्रीमत समझ आती भी है तो कई बारी मैंने देखा है कि हम उसमें मनमत मिला लेते हैं और वहीं पर फिर जब गड़बड़ होती तो लगता है कि अरे मुझे समझ तो आ रही थी कि बाबा ने ये बोला, पर मुझे लगा शायद ये बोला है, वो हमारी मनमत थी। हमें मन के वशीभूत होकर जब गलत कार्य करते हैं, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में रह के कार्य किया, तो वो गलत हो जाता है। बाबा तो सिंपल एक ही बात बोलते हैं, हर पल आत्मिक स्थिति में रहिए, मैं आत्मा हूँ ये याद रखिए। आत्मा के गुण शक्तियां स्वयं ही जागृत हो जाएंगी। पर चूंकि बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस में जाते हैं तो उन शक्तियों को भी जगाना पड़ता है, जब स्वयं को जगाना पड़ता है। तो इसलिए पक्का कीजिए, अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित रखना है। पिता पर निश्चय अर्थात पिता की हर श्रीमत पर निश्चय। बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को क्या करना है, पिता पर निश्चय रखना है ना। और पिता पर निश्चय का क्या मतलब होता है कि उनकी हर श्रीमत पर हमें निश्चय है। ड्रामा पर विश्वास है, मतलब बाबा पर अपने आप पर निश्चय, बाबा पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। तो ड्रामा में हर रोज की दिनचर्या में आने वाले सीन पर निश्चय। बाबा कहते हैं ड्रामा पे निश्चय मतलब ड्रामा में तो सीन डेली बदलते हैं ना, दिन बदलता है वैसे सीन भी बदलते हैं। तो हमें हर उस सीन को, सीन क्या है, परिस्थितियां जो हमारे सामने आती हैं, जो अन्य अन्य आत्माएं, भिन्न भिन्न आत्माएं हमसे मिलती हैं, तो वो है हमारे अलग सीन। हमें उन पर भी निश्चय होना चाहिए कि ये जो सीन हमारे सामने आया है, ये जो आत्मा हमसे मिलने आई है, जरूर इसमें कुछ कल्याण छुपा है मेरे लिए। हमें उस कल्याण को खोजना है और फिर बाबा की श्रीमत पर उसे पूर्ण करना है। स्वयं पर निश्चय अर्थात अपने पाठ पर निश्चय। बाबा कहते हैं सब चीजों पर निश्चय के साथ साथ जब स्वयं पर निश्चय है तो अर्थात पाठ क्या है हमारा, कि मैं आत्मा हूँ, इस पाठ को अच्छे से निभाना है। और परिवार पर निश्चय अर्थात परिवार की हर आत्मा के एक्ट को
हम पहचानते हैं कि हाँ, ये इनका रोल है, उस पे मुझे निश्चय रखना है, ये रोल है, ये निभा रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये मेरे नज़रिए से गलत है, पर इनका ये रोल है तो ये गलत नहीं है। क्योंकि हर आत्मा का रोल बाबा कहते हैं एक्यूरेट है, उसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। जो कर रहे हैं वो होना है, नूंद है ड्रामा में, पर हाँ, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करना है, जो भी करना है। फिर आगे बाबा कहते हैं ये निश्चय ही आगे बढ़ने और बढ़ाने का साधन है। जो हमारा दृढ़ निश्चय हमने लिया है, हर कार्य को बाबा की श्रीमत पर, बाबा के संग, उनकी मदद से करना है, उनके सहयोग से करना है, यही हमें आगे बढ़ाएगा। शिव बाबा को आप बच्चों पर आश्चर्य भी होता है कि जब बाबा आप बच्चों को छोटी-छोटी बातों में समय बर्बाद करते हुए देखते हैं, तो फिर सोचते हैं कि ये कौन है और कर क्या रहे हैं? बाबा के बता रहे हैं कि बाबा क्या परेशान हो जाते हैं जब हम बच्चे, जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा इस चीज़ पे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आप सब जानते हो, है ना? सब बाबा से सुन लिया, सीख लिया, अटेंशन भी बाबा देते हैं, बार-बार चेकिंग भी कराते हैं। फिर भी जब हम समय बर्बाद करते हैं, बाबा ये देखते हैं, तो वो हैरान होकर सोचते हैं कि ये कौन है? ये क्या कर रहे हैं? तो बाबा जब ये सोचते हैं, तो बाबा को लगता है बच्चे खुद क्यों नहीं सोचते? खुद क्यों अपनी चेकिंग नहीं करते कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने आप को पीछे ले जा रही हूँ। क्यों मैं ऐसे कर रही हूँ? मैं आत्मा संपूर्ण समर्पण मैंने कर दिया। अब ये समय बाबा लाए हैं सामने, तो मुझे इसको हँसी-खुशी, उमंग, उत्साह के साथ निभाना है। ऐसे भारीपन से नहीं निभाना। इसमें मनमत नहीं मिलानी। जो बाबा ने बोल दिया, वो ही करना है। अच्छा-बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो आत्मा हूँ, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। सब कुछ बाबा का है, उन्हीं का दिया हुआ है और वो जैसे बता रहे हैं वैसे ही उसको यूज़ करना है। तो फिर दुखी क्यों होना? खुश रहना ना, खुशी तो मेरे ही भीतर है, मुझे बाहरी चीज़ों में क्यों ढूँढनी है? जब मुझे सृष्टि के रचयिता, परमपिता वो मिल गए, वो मेरे गाइड हैं, उन्होंने मेरी उँगली को पकड़ रखा है, वो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, फिर मैं क्यों खुद को पीछे लेके जाना चाहती हूँ? तो बस अपनी चेकिंग करनी है और बार-बार खुद को पक्का कराना है कि मैं आत्मा, और आत्मा भी परमपिता परमात्मा समान। अभी बाबा ने बुलवाया ना सबसे, हमें कैसा बनना है? हमें परमपिता परमात्मा जैसा बनना है। बाबा कहते हैं आप वैसे ही हो, बस जागृति लानी है। अपने आप को अटेंशन में रखना है। फिर बाबा यह पढ़ाई परमात्मा, भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड फादर जिसे विश्व की हर आत्मा पुकार रही है, वह स्वयं आप बच्चों को आकर पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं आप जिस भी रूप में मुझे याद करना चाहें कीजिए, है ना? भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड फादर, कुछ भी। परमात्मा कहते हैं ये विश्व की सभी आत्माओं को कौन पढ़ा रहा है? परमपिता परमात्मा स्वयं, जो रचयिता है हमारे। तो फिर यही तो कर रही है हर आत्मा, बाहर क्या कर रही है? सब परमात्मा को ही तो ढूँढ रहे हैं ना, भगवान को ही तो ढूँढ रहे हैं मनुष्य। भक्ति मार्ग पर क्या कर रहे हैं? भगवान को ही तो ढूँढ रहे हैं, उन्हीं को तो मिलना चाहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यह मतलब बाहर सभी आत्माएँ उनको पुकार रही हैं, ये पढ़ाई स्वयं परमात्मा करा रहे हैं। क्योंकि वो स्वयं आकर हम बच्चों को हर दिन गाइड कर रहे हैं, हमारी कमज़ोरियाँ, कमियाँ बता रहे हैं और फिर उनको दूर करने का तरीका बताते हैं। तो हमें बाबा कह रहे हैं आप इस बात को हर पल अपनी बुद्धि में इमर्ज रूप में रखो। मतलब हमें ये भूलता कैसे है? बाबा कह रहे हैं आप ये कैसे भूल सकते हैं कि आप कौन हैं? अपनी पहचान को कैसे भूल सकते हैं? जब तक नहीं पता था ठीक है, नहीं पता था। अब तो बाबा से मिल लिए, बाबा ने हमें हमारी पहचान दे दी कि हम आत्मा हैं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हैं, उन्हीं के समान हैं। उन्होंने अपना सारा वर्षा हमें दे दिया, सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, वरदान, विशेषताएँ सब बाबा ने दे दी और हर बच्चे को एक समय पे एक साथ दी है। और आज भी हम सबकी जब चेकिंग करते हैं तो आके बताते हैं कि बच्चे ये तरीका है इस कमी को दूर करने का। अभी भी हमें कितना सुंदर तरीका बताया उन्होंने, मिरर के सामने बैठकर एक-एक फेस को सामने इमर्ज करना है और अपने एक्सप्रेशंस पे कार्य करना है। क्योंकि फेस इज़ द बोलते हैं ना मिरर, हमें पता चलता है कि हमारे अंदर सामने वाली आत्मा के अंदर क्या कर चल रहा है। उसके चेहरे को देख के पता चल जाता है विचलित है, गुस्से में है, खुश है, क्या है, सब पता चलता है। तो वैसे ही जब हम मिरर के सामने बैठेंगे और किसी भी एक आत्मा का जब नाम लेंगे, रिश्ता जो है हमारा, तो डेफ़िनेटली हमें जब वो बातें याद आएँगी तो हमारे एक्सप्रेशंस हमें बताएँगे कि हम उनके बारे में
अभी भी क्या सोचते हैं, परिवर्तन आया कि नहीं आया, अभी भी हम सेम भाव रखते हैं, हमारे भाव में परिवर्तन आ गया। तो बस यही है, बाबा आज कह रहे हैं कि स्मृति को इमर्ज करके रखो, बार बार न स्वयं को याद करना पड़े न बाबा को। जब मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली बाबा से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं आत्मा, उन्हीं के समान, उन्हीं की रचना, उन्हीं में मर्ज होकर रहती हूँ ना, कंबाइन रूप में। तो बाबा तो हर पल मेरे साथ हैं, बस मुझसे ही बार बार चूक हो जाती है, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ। तो आज यही हमारा कार्य है, बाबा बोल रहे हैं आत्मिक स्थिति को इमर्ज करके रखें और बाबा से कंबाइन रूप में रहिए। उनकी टचिंग आपको महसूस होगी, मदद सहयोग जो बाबा दे रहे हैं वो आपको पता चलेगा और आप उसके अनुसार कार्य करके श्रीमत पर आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस होनी ही है, विजय हासिल होनी ही है। यही आज का मैसेज है। ओम शांति।